कितना धनराशि आपने जीता है? 2 करोड़ 10 लाख रुपया जीते थे, पिछले साल भी जिसमें आपने जीता था, पिछले साल कितना पैसा आपने जीता था? पिछले बेर 33 लाख जीते थे, उसके बाद भी एक बार और 5 लाख जीते थे। अच्छा। तो इस तरह से जीते हैं। जितने मतलब भी राशि हम जीतते, इससे पहले भी 33 लाख जो रुपये जीते थे, जी। सब सारा का सारा पैसा गरीबों में, वंचितों में, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में मदद में लगा दिए। इस बार भी जीते हैं, सब पैसा लगाएंगे, गरीबों को मदद करेंगे। ऐसा मतलब जो 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब आपके पास धनराशि आएगी, वो सब गरीबों के काम में आएगा, आप कुछ उसमें से खर्च नहीं 1 रुपया ने सारा गरीब में, नौजवान में, युवाओं में बीच में खर्च होगा। अच्छा। लगाया तो 59 रुपया वाला एगो टीम था, एगो 49 वाला था, ऐसे करके कॉन्टेस्ट लगाए हुए थे। सब कॉन्टेस्ट मिला के हम 2 करोड़ 10 लाख, जबकि मेन जो 2 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट था 59 वाला, उसमें 8 आदमी एक नंबर पर आ गया, तो उसमें 28 लाख आया। एक एगो एगो कॉन्टेस्ट था जो 1 करोड़ वाला था, उसमें अकेले रहे। अच्छा। और वाला 10-10 लाख वाला, ऐसे करके थे टोटल कॉन्टेस्ट। कितना करीब टैक्स कटा होगा? लमसम 50 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स कटा है। लगभग 60 के आसपास। 60 लाख रुपए का टैक्स कटा है। तो बिहार के एक मुखिया जी ड्रीम 11 पे करोड़पति बन गए हैं, और करोड़पति बनने वाला जो सिलसिला है वो पहली बार नहीं है। पिछले बार लखपति बने थे, करीब करीब 30-32 लाख रुपए पिछली दफा पिछले साल में इन्होंने जीता था, और इस बार फिर से इनकी लॉटरी लगी। ड्रीम 11 पे इन्होंने पैसा लगाया और वहां से इन्होंने 2 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है। लेकिन अचरज की बात तो यह है कि पिछली दफा जब इन्होंने पैसा जीता था, तो उस वक्त इन्होंने उस पैसे को अपने पंचायत के लोगों के बीच में दान कर दिया था और उनके विकास के कार्य में उपयोग में लाया था। बाकी मुखिया जी फिर से इस साल में जीत गए हैं, और उसके बाद मुखिया जी हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं पैसा जीत के? सबसे पहले तो प्रतीक भाई आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके चैनल को। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भैया। कितना धनराशि आपने जीता है? 2 करोड़ 10 लाख रुपया जीते थे, जिसमें टैक्स काट कर 1 करोड़ 58 लाख के आसपास आया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो पिछले साल भी आपने जीता था, वो पिछले साल कितना पैसा आपने जीता था? पिछले बेर 33 लाख जीते थे, उसके बाद भी एक बार और 5 लाख जीते थे। अच्छा। तो इस तरह से जीते हैं। मतलब लक्ष्मी माता इतनी मेहरबान क्यों है आपके ऊपर? बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग गवाते हैं, तब कोई जीतता है, तो आप कैसे ऐसे इतना ज़्यादा पैसा जीत रहे हैं, ये दर्शकों का सवाल है। दर्शकों का यही सवाल देखिए, हम बतला दें, जितने भी राशि हम जीतते, इससे पहले भी 33 लाख जो रुपये जीते थे, जी। सब सारा का सारा पैसा गरीबों में, वंचितों में, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में मदद में लगा दिए। इस बार भी जीते हैं, सब पैसा लगाएंगे, गरीबों को मदद करेंगे। ऐसा मतलब जो 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब आपके पास धनराशि आएगी, वो सब गरीबों के काम में आएगा, आप कुछ उसमें से खर्च नहीं 1 रुपया ने सारा गरीब में, नौजवान में, युवाओं में बीच में खर्च होगा। अच्छा। मतलब अपने पंचायत के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में वो पैसा आप खर्च करेंगे। निश्चित तौर पर खर्च होगा, सब जरूरतमंद को हम लोग मदद करते रहते हैं। अब देखिए, सट्टेबाजी वाली इस ऐप का प्रमोशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस ऐप के माध्यम से ऐसे लोग पैसा जीतते हैं और ऐसे लोग उस पैसे का उपयोग अच्छे कार्य में करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का प्रचार होना जरूरी है। अच्छा मुखिया जी, कितना पैसा आपने लगाया था? हम लगभग सब कॉन्टेस्ट में लगाए हुए थे। उस दिन हम लगभग 2000 रुपये के आसपास लगाए थे। 59 रुपया वाला एगो टीम था, एगो 49 वाला था, ऐसे करके कॉन्टेस्ट लगाए हुए थे। सब कॉन्टेस्ट मिला के हम 2 करोड़ 10 लाख, जबकि मेन जो 2 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट था 59 वाला, उसमें 8 आदमी एक नंबर पर आ गया, तो उसमें 28 लाख आया। एगो कॉन्टेस्ट था जो 1 करोड़ वाला था, उसमें अकेले रहे। अच्छा। और वाला 10-10 लाख वाला, ऐसे करके थे टोटल कॉन्टेस्ट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये पैसा वगैरह लगाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं गांव के लोग कि भाई हमारे मुखिया जी सट्टेबाज हैं, पैसा लगाते हैं ड्रीम 11 पे, अच्छा बात नहीं है, इसका प्रमोशन कर रहे हैं? ये बात तो भारत सरकार से जाकर पूछिए, जो जितना बड़ा ड्रीम 11 जो क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रचार होती है, तो ये तो सरकार से सवाल न कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो टैक्स कटा है, कितना करीब टैक्स कटा होगा? लमसम 50 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स कटा है। लगभग 60 के आसपास। 60 लाख रुपए का टैक्स कटा है, तो ये तो भारत सरकार के पास जाएगा पैसा? जी, निश्चित तौर पर जाएगी, पूरे भारत सरकार में चलेगी ये पैसा। 60 लाख रुपए भारत सरकार ने काट करके आपको 1,30,32,000 रुपए के करीब नहीं, 1 करोड़ 58 लाख के आसपास। 1,58 लाख रुपए जी, आपको जी। मिलेगा। अच्छा, पिछली दफ़ा जो पैसा आप जीते थे, उस समय भी आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि मुखिया जी इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुखिया जी उस पैसे को जो है दान कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई खतरा वगैरह नहीं मंडराया था सर पे? भैया, नीक काम करने वाले का क्या खतरा, हम सब से मिलते जुलते रहते हैं, हम पर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये सब पैसा जैसे अब सुनने में आता है कि मुखिया जी काफ़ी गरीब परिवार से उठे हैं और काफ़ी लोगों मतलब कि एक गरीब परिवार से उठ करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, तो ऐसा नहीं लगा कि भाई बिल्डिंग वगैरह अपना खड़ा कर ले, अपना बिजनेस खड़ा कर ले, खूब अच्छा 2 करोड़ रुपए कम बड़ी राशि नहीं होती है। पिछली दफ़ा भी आपने जीता, 5 लाख रुपए भी आपने जीता था, तो उस समय लगा नहीं कि एक अपना एम्पायर खड़ा कर ले, अपना बिजनेस खड़ा कर ले? एक बात बोलिए, गरीबों की बस्ती है और उसमें आप 3 मंजिल पर रहिए, गरीब जनता रहेगा खपरेल के घर में, मरैया घर में, आपको ठीक लगेगा? अपना खुशी के लिए तो सब जीता है। हम लोग चाहते हैं सब समाज बढ़े आगे, हम लोग को यही मनसा है। और समाज आगे कैसे बढ़े, आप तो देखबे किए पिछले इसी 2-3 महीना पहले ने हमारे पंचायत आग लगाए थे, सबको मदद किए हैं, पैसा दिए, राशन दिए हैं, कपड़ा दिए हैं, अपना निजी को से मदद किए। तो हम लोग सबको करते रहते हैं कि ताकि हमारे समाज में लगे नहीं कि देखिए, मुखिया का मतलब क्या होता है,
पंचायत का सर्वे सर्वा गार्जियन बनाया हमको, तो हम सुख दुख में सब हमेशा साथ, सबको तो खुशहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबको चाहते हैं खुश रहे और आगे हमारी पंचायत तरक्की करे और समाज में नाम हो। अच्छा, जितने भी युवा हैं वो आपसे मोटिवेट होके वो लोग तो पैसा नहीं लगाना शुरू कर दिए हैं ड्रीम 11 पे? ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात रही 59 रुपया, अगर लोग आजकल नेट पे 59 रुपया 60 रुपया डलाते हैं, अगर किस्मत की बात है, अगर अच्छा निक कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर सब जीतेंगे। अच्छा, तो पंचायत में आपके अलावा कोई जीता है कि नहीं अभी तक? हाँ, एगो मेरा दोस्त था, 10,000 एक बार जीता था, तो उन लोगों को हम ही मना करते थे कि ये सब नहीं खेलना है। पिछला बार बात के तो एक दिन हम कहे हम भी लगाते हैं, जब लगाना शुरू किए तो हम ही को धर लिया 33 लाख। अच्छा, उसके बाद फिर लगाते अच्छा, रहते। मतलब पहले अपने दोस्त को आप मना करते थे कि भाई ये सब गलत काम है, इसमें तुम्हारा लत लग जाएगा, पैसा तुम पूरा तरीके से बुड़ा दोगे, लेकिन आखिर में आप ही को लत लग गया और आप ही पैसा जीत गए। जी जी, जीते वो नसीब की चीज़ है, जनताओं की दुआ है, गरीबों की दुआ रहता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के इसमें पैसा लगाते हैं, तो इसमें क्रिकेट की डीप नॉलेज होगी आपको तभी जा करके आप जीतते हैं। देखिए, हम बचपन से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अब बात रही सबसे, कोई कहता है कि हम ये टीम बना दिए हैं हम जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। किस्मत सबसे बड़ा, इसका नाम है ड्रीम 11, सपना है। अच्छा। अब आप सपना सच सही, आपका किस्मत सही होगा तो सपना सच हो जाएगा, यही सबसे बड़ी बात नहीं भैया। बिल्कुल। अच्छा, आप भी यहाँ के रहने वाले, कौन हुए हैं आप इनके? आप इस पंचायत का हम उप मुखिया। उप मुखिया हैं जी। तो उप मुखिया है, तो उप मुखिया साहब मुखिया जी को देख के पैसा वैसा लगा रहे हैं कि नहीं? शुरू में हम ही लगाते थे, हम ही को मना करते थे। अच्छा, आप ही के बारे में भी बात हो रही थी। जी। तो उप मुखिया जी, ये तो वही पंचायत वेब सीरीज वाली बात हो गई, जिस तरीके से पंचायत वेब सीरीज में आप देखते थे कि प्रधान, उप प्रधान और सचिव लोग मिल करके बहुत अच्छा उनके बीच में संबंध था, दोस्ती वाला संबंध था। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मुखिया जी हैं, ये उप मुखिया है। मुखिया जी पहले 33 लाख रुपए जीते और शुरुआत जो हुई थी वो इनसे हुई थी। ये 10,000 रुपए जीते थे, इनको मना करते थे कि इसकी लत लग जाएगी तुम्हें, ये सब मत किया करो, और फिर बाद में मुखिया जी 33 लाख रुपए जीत गए। आप जीतते हैं या नहीं पैसा अब? हम नहीं लगाते हैं, अब नहीं लगाते अब हैं? नहीं लगा। मुखिया जी जब से जीते थे 33 लाख, हम नहीं लगाते थे, मुखिया जी लगाते थे। इनका पैसा हम सोचते हैं मेरा पैसा है, और मेरा पैसा हम सोचते हैं इनका पैसा है। अच्छा, देखा जाता पंचायत वगैरह में देखा जाता है कि मुखिया जी और उप मुखिया जी में उतना ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दोस्ती वाला रिलेशन है। आप लोग युवा हैं, तो युवाओं को इसके थ्रू मुखिया जी मदद पहुँचाते हैं? जी पहुँचाते हैं, मदद निश्चित पहुँचाते हैं। पहुँचाते तो जितने भी युवा हैं इस पंचायत के, वो काफ़ी खुश रहते होंगे। हैं। बहुत खुश रहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक मुखिया जी इतना पैसा जीतने के बाद भी, जहां पर देखा जाता है कि एक पंचायत में मुखिया जी पैसे का घोटाला कर लेते हैं, वहीं पे ये मुखिया जी ऐसे हैं जो अपने निजी कोष से, अपने निजी जीते हुए पैसे से लोगों की मदद करते हैं और अपने पंचायत के विकास में उस पैसे को खर्च करते हैं। ज़रा देखिए, ये मुखिया जी का ऑफिस है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कुटिया में ये ऑफिस बना हुआ है। पीछे तमाम ट्रॉफीज़ हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट इन्होंने करवाया था, जिस तरीके से इन्होंने इन तमाम चीज़ों के, यहाँ के युवाओं ने इन तमाम चीज़ों को जीता है, वो सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। मुखिया जी, ऑफिस वगैरह मॉडिफाई करवाना है या ऐसा ही रहेगा अभी? हम अपना ऑफिस नहीं करते हैं, सरकार के ऑफिस बढ़िया बनाए, पंचायत भवन बनाए, मनरेगा भवन बनाए, समुदाय भवन, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये निजी हुआ मेरा, और हम चाहते हैं कि सामूहिक जगह अच्छा से बने। अच्छा, मतलब सामूहिक, अपना कुछ नहीं करना है, जो सामूहिक है, जो गांव का है, जो पंचायत का है, उसको बढ़िया बनाना है। उसको आगे ले जाना है, उसको आगे तरक्की में रखना है। अच्छा, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या मुखिया जी को विधानसभा चुनाव में हम बाजी मारते देखेंगे? क्या वहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ते देखेंगे? नहीं, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। हम लोग चाह रहे हैं जनता में भलाई करें, यही हम लोग मंशा है। हम लोग देखिए, पोस्ट से कोई बड़ा मतलब नहीं जी। भैया, जो है पोस्ट पर वो लोग मदद कीजिए, हम लोग यही चाहते हैं। चाहे कोई भी राजनीति के मतलब जुड़े, मतलब समाज सेवा का भावना जुड़े हैं, लेकिन लोग आजकल तो लूट खसोस मचाए हुए हैं समाज में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, फिर से अब आगामी जो पंचायती चुनाव आएगा तो उसमें मुखिया जी फिर से चुनाव लड़ेंगे हाँ, निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और लगता है कि पूर्ण बहुमत से अब फिर से जीतेंगे? ये तो महान जनताओं की सोच होगी। अगर हम नीक कार्य किए होंगे उनके बीच तो निश्चित तौर पर देंगे, नहीं किएंगे तो कैसे देंगे? बिल्कुल। अगर उनके साथ हम भ्रष्टाचार चाहे किसी प्रकार में मदद नहीं करेंगे तो कोई भी अधिकार नहीं जीतने का, और किए होंगे तो जनता निश्चित तौर पर वोट देगी। बिल्कुल। बाकी मुखिया जी के बारे में क्या सोचते हैं, और मुखिया जी इस तरीके से पैसा जीतते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए।